नमस्कार दोस्तों, जीके विद तुषार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे आरएस इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज़ में जो हमारा आज का मतलब टॉपिक रहेगा वो डीएफ के बारे में हम बात करेंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के कुछ बिंदुओं के बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो स्टडी या फिर कॉलेज तक हम ये कह सकते हैं पहुँचे थे, यानी कि हमने 10th 12th और ग्रेजुएशन उसके बारे में हमने बात की थी, क्षेत्र विशेष के बारे में बात की थी। तो आज हम थोड़ा कॉलेज वाला उसमें और 2-3 चीज़ें देख लेते हैं जो अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही हमारी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF रहेगा, और इसके जो बिंदु है हम हमारी स्टडी या फिर वो जो एक कॉलम रहता है, और स्टडी में भी 10th 12th की हमने बात कर दी थी, और ख़ासकर आज ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में सामान्यतः ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, या फिर अगर ग्रेजुएशन या 12th के सब्जेक्ट में कोई अंतर है तो उस वजह से, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हम ये कह सकते हैं यूजी और पीजी के, अंडर ग्रेजुएशन या पीजी के सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड, और या फिर गैप को लेकर। अगर आपके यूजी या फिर जो अंडर ग्रेजुएशन या हम ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन और आपके जो सिविल सर्विसेज का जो अटेम्प्ट है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट जो भी है, उसके बीच का जो गैप है वो बहुत मायने रखता है। और क्यों हो जाता है, उससे क्वेश्चन बनना तय हो रहता है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि अच्छा, आपने ग्रेजुएशन तो 2015 में कर दिया, अभी आप अटैम्प्ट 2020 में, इंटरव्यू भी 2021 में दे रहे हो, इतने साल तक आपने क्या किया? या आपने तैयारी का मान लीजिए 1-2 साल चलो तैयारी में चला जाता है, फिर वो पूछते हैं अच्छा ये बताइए इतने साल तक आपने क्या किया? तो ये क्वेश्चन अब एक्चुअल में, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो एक अनिश्चितताओं का भंवर होता है, कोई इसमें वो नहीं फिक्स नहीं रहता कि अच्छा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अंतिम क्षण तक, फाइनल जब कट ऑफ में या फिर रोल नंबर नहीं दिख जाते अंतिम परिणाम में, तब तक यही सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये एक सामान्य कैंडिडेट की भी यही धारणा रहती है, और जो टॉपर सेलेक्ट हुए उनके भी यही धारणा रहती है कि चलो कुछ तो मिल जाएगा इस बार, उम्मीद अच्छी है। या फिर जो टॉपर भी रहते हैं वो ये कहते हैं कि चलो पेपर अच्छे हुए हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। इतना कॉन्फिडेंस या पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। हाँ, फिर कई बार रहता है पेपर अच्छे हुए, सब कुछ हुआ तो चलो हाँ इस बार हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो टॉप का या ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट का यही रहता है कि चलो इस बार कुछ तो मिलेगा। अब वो कुछ की जगह बहुत कुछ मिल जाता है, और कई बार कुछ की जगह कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ये भी रहता है। इस वजह से तैयारी मतलब हम कोई दूसरी एक वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म मिल जाए, या कोई भी एक आर्थिक सुरक्षा के रूप में, या कोई भी जॉब मिल जाए, तो एक बार जो एक वो सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वो सब होने के बाद हम यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विसेज की आरएस की तैयारी करेंगे। उस पर्पज़ में भी रहते हैं। तो कई बार आर्थिक सुरक्षा या वो भी नहीं मिलती, कोई छोटी जॉब में कई बार सिलेक्शन होता नहीं है, और होता है या लगता तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो उस वजह से भी काफ़ी टाइम हो जाता है। और साथ ही जो आरएस की भर्ती है उसमें कोर्ट में प्रक्रिया चली जाती है, तो मामला कई बार खिंच जाता है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो वो कहते हैं आरएस ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि ज्ञान तो है ही, लेकिन वो धैर्य हम उतने दिन तक रख पाते हैं नहीं, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसकी मेन ये जो गैप हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक आपने तो कुछ किया ही नहीं, इतने दिन से टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज में आके या क्या कुछ तीर मार दोगे? अभी तक आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्या है जीवन में आपके अचीवमेंट्स? आप 2015 में ग्रेजुएशन कर लिए, 2021 में आरएस के इंटरव्यू तक पहुँचे, मतलब आरएस देने इंटरव्यू देने आ गए हो, और क्या आपके अचीवमेंट्स क्या है? तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ किया है या नहीं किया है, या कुछ नहीं किया। सामान्यतः यही रहता है, तैयारी लोग करते हैं, और साथ में कुछ खास ये तो जॉब की तो तैयारी करी है, लेकिन जॉब मिलती नहीं है, तो या फिर कोई भी कारण हो जाता है। तो इस वजह से जो जवाब देना था वो भारी पड़ जाता है, और जवाब देना भी पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ तो बताओ। फिर वो लोग ये कहेंगे कि आपने अतीत, यानी कि जो 5-7 साल आपने तैयारी की, या फिर आप अगर सीधा ये पूछते अच्छा 5 साल आपने क्या किया, फिर आप कहते हो हमने तैयारी की, तो उनको थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता कि अच्छा 5 साल तक से तैयारी कर रहे हो, साथ में कुछ कर नहीं रहे हो। तो उनको बल्कि सिविल सर्वेंट एकदम वो कहते हैं ना जो साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी कर रहे हो, कोई अच्छी उनकी हॉबी हो, कुछ ऐसा काम किया हो जो वो करना ज़रूरी भी था, और उसके साथ ये और भी कुछ मैनेज कर सकें। तो अगर नेगेटिव लेके जाएँ कि अच्छा आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 साल पहले आपका सिलेक्शन होता तो आपको जो आगे जाके आपको सर्विस मिलती, वहाँ आप प्रमोशन में कहाँ पहुँच जाते। आपके मान लीजिए आपके साथ वाला कोई 2015 में आरएस बन गया है, 14, 13, 12 में, जब भी वो आज प्रमोशन में भी कहाँ चला गया, लेकिन आप अभी तक तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन की, कोई जो कि सिविल सर्विस तो अनिश्चितता का भौर है। और
सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर क्या आप अपने जीवन में आपने अपने टाइम भी वेस्ट किया, तो उनको आप बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सर हो सकता है अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन मैं संघर्षशील हूँ, और जो मेरा गुजरा हुआ समय है, वो कहते हैं गुजरा हुआ वक्त अतीत होता है, और अतीत में इंसान कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, और कुछ जो उसके वो कितने गुड एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं, और जो अच्छे अनुभव होते हैं वो व्यक्ति को उनकी अच्छाइयों के बारे में या उसकी सकारात्मकता या स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, जबकि जो बैड एक्सपीरियंस वो हमें ये सिखाते हैं कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए थी और आगे भी ये गलतियाँ न दोहराएं, तो वहाँ भी हम सीख सकते हैं। इसलिए जो बीता हुआ वक्त होता है वो कभी बर्बाद नहीं होता है, उस दौरान हम कुछ न कुछ सीखते ज़रूर है। इसलिए अब गैप वाले टाइम में कुछ ऐसा बताया जा सकता है कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाता था या पास टाइम ये करवाता था, तो उससे क्या है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड हो और आपके पास कोई न कोई एक कारण था जिसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। दूसरी बात है कि वो ये भी कह सकते हैं अच्छा आप 5 साल सकते मतलब, या फिर आपका अगर गैप ज़्यादा ही है तो कहेंगे अभी आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है, परिवार आपको पाल रहा है, और फिर क्या आपसे उम्मीद रखी जा सकती है। तो वो नेगेटिव लेके जाएंगे, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं जाना है और हमें पॉजिटिव ही रहना है। तो इस प्रकार के कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उनके हम सकारात्मक जवाब दे सकते हैं, और उनको भी लगे बोर्ड को भी इनके पास अच्छे आंसर हैं। फिर वो कहेंगे कि आपने मान लीजिए बीएड की हो और फिर आप टीचर बनना चाहते थे, चलो बीएड में उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी कारणवश से 1-2 नंबर से भी रह गए, अब आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हो, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि अच्छा आप एक अच्छे टीचर बन के भी लोगों का जो उद्धार कर सकते थे। टीचर तो कहते हैं ना, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो आप एक टीचर बन के भी कितने लोगों का भला कर सकते थे, और आप सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हो यहाँ, तो आप एक टीचर बन के शिक्षक राष्ट्र का निर्माता हो, तो आप बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करके उनको आगे सिविल सर्विस के लायक बना सकते थे। तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं कि सर वो मेरा एक जो छोटा दायरा रहता है, जो कार्य क्षेत्र है वो एक सिर्फ स्कूल में 4 दीवारी तक ही मैं सीमित हूँ, वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक क्लास विशेष में, वहाँ 20 से 25 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी क्लास में, तो वो शायद मैं उतने बच्चों को ही प्रभावित कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ तो मैं वैसी विभिन्न स्कूलों के बच्चों को आगे ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करवा के या उनको एक विस्तृत लेवल पे मैं कार्य कर सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की या फिर आपने जैसे एकेडमिक कोर्स किया हो, यूजीसी नेट किया हो या इससे रिलेटेड, तो वो कह रहे हैं एकेडमिक में आप इतना कुछ करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हो, जबकि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़रूरत है आप जैसे टीचर्स की जो इतने अच्छे जो है डिग्री धारण करने के बाद वापस सिविल सर्विस में आ रहे हो, वहाँ आप अच्छे से जो स्टूडेंट को गाइड करिए, उनको सही रास्ता या दिशा प्रदान कर सकते थे आप सिविल सर्विसेज में आके, या फिर आपने बीएड करके या यूजीसी नेट करके, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो बीटेक या एमबीए या बीटेक या फिर एमबीए या फिर एमबीबीएस, ये करने के बाद आप जो है सिविल सेवा में आ रहे हो, तो आपने इतना जो संसाधन थे सरकार के वो वेस्ट कर दिए। तो आप उनको कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान का मौलिक कर्तव्य है वो व्यक्ति को अपनी उन्नति और विकास के आगे बढ़ने के लिए वो मौलिक कर्तव्य भी हैं कि आप उन्नति और विकास के प्रयास कर सकते हैं। तो सर निश्चित तौर पे मैंने यहाँ से जो भी सीखा है वो मैं सिविल सर्विसेज में वहाँ का यूज़ कर सकता हूँ और बड़े स्तर पर मैं परिवर्तन ला सकता हूँ, लोगों को लाभान्वित कर सकता हूँ। तो ये वेस्ट नहीं हुआ बल्कि ये बेस्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक जवाब दे सकते हैं, और शिक्षा वाला है कि हम एक सीमित दायरे से बड़े लेवल की ओर या बड़े स्तर पे ज़्यादा जो बच्चों को वहाँ तक मैं अपना नॉलेज या फिर उनको जो प्रभावित कर सकता हूँ, उनका जीवन बदल सकता हूँ। तो ऐसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जैसे गैप वाला मेन यही है कि गैप में आपको एक सकारात्मक जवाब देना, आप शायद कितने भी नेगेटिव रहे, कोई भी कारण रहा, कोई न कोई एक अच्छा आइडिया या फिर अच्छा रीज़न बता सकते हैं उनको कि सर इसके कारण मेरा ये गैप या ये रहता है। फिर आप क्या आते हैं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने अब कुछ याद ही नहीं आ रहा, 5 साल पहले पढ़े थे या उस समय सब्जेक्ट पता नहीं कैसे ले लिए, क्योंकि खुद ने तो लिया नहीं, दोस्त ने बोल दिया था कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया आप भी ये ले लो। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है जो समाजशास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जो जानकारी होती है वो रखनी चाहिए। जैसे वो पूछते हैं समाजशास्त्र सांस्कृतिकरण के बारे में बताइए, सांस्कृतिकरण क्या है, जीएस घुरिया के बारे में बताइए, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे अर्थशास्त्र के जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन पर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए।
लोक प्रशासन पे भी जो बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, उस पर सुशासन क्या है, गुड गवर्नेंस, तो उसके बारे में जो बेसिक जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बहुत देख लेने चाहिए। और मतलब सब्जेक्ट की हिस्ट्री देखी जाए तो खास करके इसके लिए आप 11th-12th में जो लोक प्रशासन है उनको पढ़ सकते हैं, आरबीसी की, और समाजशास्त्र की भी वही किताबें पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र की भी वो किताबें एक बार देख सकते हैं, तो एक बेसिक व्यू हो जाएगा। खासकर इनके जो करंट में अगर कोई चर्चित है या करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है ये वर्तमान में, उससे रिलेटेड इनके व्यू जो बनते हैं वो देखने चाहिए। ये समसामयिक जो घटनाएं हैं खासकर समाज को लेकर, इकोनॉमी में जो भी टर्मिनोलॉजी है, बजट, आर्थिक समीक्षा तो हो ही जाती है, वो तो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। वहाँ से आपके अगर इकोनॉमिक्स जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा तो निश्चित तौर पर पूछेंगे, अच्छा विवेकार की अर्थव्यवस्था क्या है, वी शेप इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, किस प्रकार है, उसे पूछा जा सकता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो तैयार करने की जरूरत है। बाकी तो सब्जेक्ट है वो, और वो एक्सपर्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के आज हमने DAF के जो खासकर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और गैप के बारे में वो देखा था, उसके बारे में हमने समझा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और ये हमें थोड़ा सरसरी नज़रों से या गहराई से देखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।